Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Aqib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम 2.2 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसान हो सके। एक्सरसाइज अपना एग्जांपल्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो हम अपनी एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। कि आप देख सकते हैं कि इधर अगर a की पावर x बराबर है y के, तो आप उसे लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग, और इधर जो नंबर लिखा होगा आप उसे लॉग के साथ लिख देंगे। जो इक्वल टू के उस तरफ का नंबर होगा आप उसे लॉग के सामने लिखेंगे, और जो a की पावर होगी, किसी भी नंबर की जो इधर पावर होगी, आप उसे इक्वल टू के उस तरफ ले आएंगे। यही सब हमने अपनी एक्सरसाइज में करना है। चले चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्पल पे हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें इसे राइट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। मैंने अभी आपको बताया था कि a की पावर अगर x है और वो बराबर है y के, तो हम उसे लिख सकते हैं कि log a जो है इधर आ जाएगा, y इक्वल टू है इस तरफ और इधर आ जाएगा, ऐसे लॉग के सामने लिख देंगे। और जो x a की पावर है x, उसे आप इक्वल टू के उस तरफ लिख देंगे, तो ये हो गया आपकी लोगैरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे a की जगह क्या है? 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 लॉग सबसे पहले लिखा। a की जगह यहाँ पे क्या है? 2 है, तो आपने इधर लिख दिया 2। अब यहाँ पे x की जगह क्या था? x की जगह क्या है? -4, तो आपने x की जगह लिख दिया -4। और y की जगह यहाँ पे क्या था? ये रहा 1/16, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1/16। जस्ट इतना ही करना है आपने, यही आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें कहा हुआ है कि लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कहलाएगा a, ये है y और ये है x, ठीक। तो आपने इसे कैसे चेंज करना है तो मैंने अभी आपको बताया, तो आप अभी देख सकते हैं इधर कि इसकी नोटेशन कैसी है, a की पावर x इज इक्वल टू y, और अभी ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में। तो अब इससे कंपेयर करें। a की जगह क्या है? 3, y की जगह क्या है? 81, 4 की जगह क्या है? x। अब आप इसे ऐसे करके लिख दें, a की पावर x इज इक्वल टू y। अब आप कंपेयर कर लें, इधर a की जगह क्या था? 3 था, 3 लिख दें। x की जगह क्या है? x की जगह इधर सॉरी ये रहा, x की जगह क्या है? 4, आप इधर लिख दें 4। और y की जगह क्या है? ये रहा y, और ये y की जगह क्या है? 81। जस्ट इतना ही करना है आपने, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तीसरी एग्जाम्पल में कहा जा रहा है वैल्यू निकालें log 4, वैल्यू निकालिए log 4 इन 2 की। तो चलें निकालते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले आपने इसे लिख लेना है लोगैरिथमिक फॉर्म, इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक। आप इसे इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करें, ये दिया हुआ लोगैरिथमिक फॉर्म में, आप इसे इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो इक्वल टू के उस तरफ होता है, यानी इधर इक्वल टू के हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इधर x सपोज कर लेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इधर x है, ठीक। अब हमने क्या करना है, जो इक्वल टू के उस तरफ होता है हम उसे पावर बना देते हैं, ठीक है। और जो लॉग के साथ नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है हम उसे कोई नंबर बना देते हैं ऐसे करके, और जो लॉग के सामने लिखा हुआ होता है हम उसे इक्वल टू के उस तरफ लिख देते हैं। बस सिंपल यही करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर और इन एग्जाम्पल्स के अंदर। बस आपने यही सब करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस से ये सब आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ पे 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 बराबर होता है 2 के स्क्वायर के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और इसकी पावर x। आपने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए पावर मल्टीप्लाई हो जाती है,
ये आ गया 2x इसकी पावर और ये बराबर आ गया 2 के। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी या मैं आपको बता देता हूँ, जब इक्वल टू की दोनों तरफ देखिए ये नंबर भी 2 है, ये नंबर भी 2 है, जब ये दोनों बेस सेम है ना तो इनकी एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। जब ये दोनों बेस, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर यानी एक्सपोनेंट, जब ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी बराबर होंगी एक दूसरे की। जब बेस एक दूसरे के बराबर हैं तो पावर भी एक दूसरे के बराबर होंगी। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर है 2x। कंपेयर कर लें, 2x इक्वल आ गया 1 के, x 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यही करना है आपने, जस्ट आपने x की वैल्यू निकालनी थी और वो आ गई है आपके पास। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x 8 इज इक्वल टू 3/2। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो इधर log के साथ लिखा हुआ होता है नीचे की तरफ, आप इसे कोई नंबर की जगह पे लिखते हैं, और जो log के सामने लिखा होता है आप उसे इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं, और जो log इक्वल टू के इस तरफ लिखा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर आप उसे पावर बना देते हैं। जस्ट ये चीज़ तो हमारे को मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप जानते हैं कि 2 का क्यूब बराबर होता है 8 के, ठीक। 2 के क्यूब का मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 का क्यूब हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। वही चीज़ यहाँ पर है, तो मैं 8 की जगह 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पावर को इक्वल कराना है, एक दूसरे की इक्वल करा के पावर्स को। आंसर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 2 की इधर आ गई पावर 3 और x की पावर 3/2, ठीक। अब आपने क्या करना है कि इधर x की पावर 3/2 है, इधर 2 की पावर 3 है। अब आप देख सकते हैं इधर कोई चीज़ एक आपको अगर नज़र आए तो एक चीज़ अधूरी आपको दिख रही है कि मैं अगर चाहूँ तो इसको भी 3/2 बना सकता हूँ। अगर मैं इधर ले लूँ इसका 1/2 से इसके एक्सपोनेंट पावर ले लूँ, तो मैंने अब यही करना है। तो मैं इधर ले लेता हूँ, इधर 1/2 की पावर ले ली मैंने, तो मैं इधर भी लूँगा, इधर 3/2 है और मैंने इधर ले ली 1/2 की पावर। अब ये हो गई 3/2, इसकी पावर भी 3/2 और इसकी पावर भी 3/2। एक मिस्टेक हमसे छोटी सी हो गई है कि मैं अगर चाहूँ तो आसानी से, ये सवाल थोड़ा लंबा चले जाएगा, मैं अगर चाहूँ तो मैं आसानी से इस तरह हल करवा सकता हूँ कि मैं इधर पावर को जो है ख़त्म करवाऊँ, तो मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या है 3/2, मैं इसे मल्टीप्लाई कराता हूँ 2/3 से। 2/3 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया, तो 2/3 से इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो आपके पास बचा अब खाली अब आपने उसे लिख देना है। इधर क्या बची है, पावर बची है 2 की 2 पावर बची है, तो आपने इधर लिख दी 2 की पावर 2 और इधर बचा है जस्ट x। 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और x की वैल्यू आपके सामने। ये थी एग्जाम्पल 4। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारी है एग्जाम्पल 5। आपने इसमें निकालनी है x की वैल्यू, वही काम करना है जो पहले करा था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। जो इधर लॉग के साथ नीचे की तरफ नंबर लिखा होता है आप इसे लिखते हैं इस तरीके से, और जो इक्वल टू उस तरफ हो आप उसे बना देते हैं उसकी पावर। तो इसकी पावर आ गई माइनस का 2/3, और जो इधर हो आप उसे इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि 64 किसी का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 4 4 ज़ा
16 और 16 4 ज़ा 64, तो 4 का क्यूब बराबर है 64 के। आप जानते हैं ये बात, तो मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब और इसकी पावर आ गई -2/3, ये आ गया x। अब देखें ये 3 मल्टीप्लाई है -2/3, ये 3 से कट गया क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में जब पावर की वो पावर आए। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से लिखा हुआ था 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ये 3 ऐसे कैंसिल आउट हो गया, अब -2 बचा ऊपर। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 4 की पावर आ गई -2 और ये आ गया x। और एक चीज़ हमने आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ी थी कि किसी अगर a की पावर ऊपर माइनस है -2 है, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। जब भी ऊपर कोई पावर नेगेटिव हो हम उसका नीचे लेकर आ जाएं, अब उसका रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये पावर अगर नीचे नेगेटिव हो, जैसे इस तरीके से a की पावर -1 हो, तो मैं अगर इसे ऊपर ले जाता हूँ इस तरीके से कर दूँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे भी करेंगे। 1/, यहाँ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 4 की पावर थी -2, मैंने ऐसे नीचे ले आया, रेसिप्रोकल कर दिया तो इसकी पावर हो गई पॉजिटिव। और 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 का स्क्वायर बराबर होता है 16 के, और ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने डिस्कस किया इसमें इसका इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज का आगे जाके एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके के सवाल हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अपनी अगली एक्सरसाइज के सॉल्व के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।